दोस्तों हम बताने वाले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। दिल्ली में 85,000 महिलाएं अपात्र पाई गई है। उनका नाम पेंशन के लिस्ट से काट दिया गया है। अब की बार इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। किस कारण से पेंशन नहीं मिलेगी, नाम किस कारण से कटा है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों का भी नाम बाकी है उनके क्या क्या काम करें जिससे पेंशन आपकी बच सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ निकल गया है। 2500 रुपये के लिए पति को बना दिया स्वर्गवासी। दिल्ली में विधवा पेंशन से अब तक 85,000 नाम काट दिए गए हैं। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पता चला है कि 60,000 से ज़्यादा अपात्र महिलाएं पेंशन ले रही थी, जिनके डॉक्यूमेंट अपूर्ण थे। पहले भी 25,000 नाम काटे गए थे अप्रैल महीने में। तो ये पहला स्टेटमेंट दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं। दिल्ली में चल रही विधवा पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी लगातार मिल रही है। पहले अप्रैल में करीब 25,000 नाम विधवा पेंशन लिस्ट से हटाए करने की शर्तें काटे गए थे। अब जांच में 60,000 से ज़्यादा ऐसे नाम मिले हैं जो विधवा पेंशन योजना की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद सरकार से पेंशन ले रही थी। मतलब 85,000 से ज़्यादा अपात्र महिलाएं जिसके लिए अपात्र थी वो ले रही थी। इसमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी भी है जिनके पति जीवित हैं, इसके बावजूद विधवा पेंशन ले रही है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने काफ़ी डिटेल्स में इस बार सर्वे किया है पेंशन के लिए। चलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से कैरी कीजिएगा और वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली के महिला एवं विकास की वेरिफिकेशन में ड्राइव 60,000 से ज़्यादा महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर रही थी। इसके बावजूद हर महीने उनके खातों में पेंशन का पैसा आ रहा था। इसमें से कई महिलाएं वो भी है जिन्हें पति के निर्धन या तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली, मगर कागजों में अभी वह विधवा ही रही है। हद तो तब हो गई जब 25,000 की पेंशन के लिए इन महिलाओं ने विधवा को दिखाया गया। तो ये है। तो चलिए नेक्स्ट खबर। दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा लाभार्थी। दिल्ली में चल रही विधवा पेंशन स्कीम के तहत विधवा, तलाकशुदा, सिंगल महिला पति द्वारा छोड़ी गई निरक्षर महिला पेंशन 25,000 मिली थी। अब वो बीजेपी सरकार बढ़ा के 3,000 करने वाली है। तो हालांकि ये है कि बीजेपी ने 2500 बोली थी, अब वो 3,000 देने की जा रही है। करीब करीब 4,25,000 लाभार्थियों की वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो वेरिफिकेशन की क्या क्या शर्तें हैं? महिला दिल्ली की कम से कम 5 वर्ष की निवासी हो और आय 18 से ज़्यादा हो। महिला के परिवार की आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या तो पति की मृत्यु हो गई हो या तलाक हो गया हो, या फिर पति ने छोड़ दिया हो, या महिला निराश्रित हो, किसी पर आश्रित है, उसका क्या जा सकता है। अब नीचे आते हैं। पात्र होने के बाद भी इन वजहों से बंद हो सकती है पेंशन। अगर आप सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड है तो आपको क्या जरूरत है? आपको बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है नहीं, वो जांच कराना होगा। ठीक है, जांच के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पता पर ना मिलना। अगर आपने एड्रेस चेंज किया तो आपको एड्रेस भी दोबारा से बताना पड़ेगा उनको। घर बदलने की सूचना ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को ना देना। देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ से आपने पेंशन फॉर्म भरा था, वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है। अगर आपने एड्रेस चेंज कराया तो आपको वहाँ पे एसडीएम ऑफिस जाके अपना एड्रेस देना होगा कि हम नए एड्रेस पे शिफ्ट हो गए हैं, तो आगे वेरिफिकेशन आएगी। जिस खाते में पेंशन का पैसा आना है उसका बंद हो जाना, या वेरिफिकेशन या केवाईसी और डीबीटी या एनपीसीआई ना होना। दोस्तों, ये थी खबर। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।